क्या प्रकरण है टोटल? प्रकरण क्या सर, अभी वन साइडेड स्टे वो लेके आए हैं विजय प्रताप सिंह, उनकी वाइफ है नीतू सिंह, और नीतू सिंह के नाम से ही वो प्रॉपर्टी खरीदे हैं। बस नाम के लिए नीतू सिंह है, प्रॉपर्टी का सारा पैसे का लेन देन यही किए हैं विजय प्रताप सिंह, और उनकी वाइफ है नीतू सिंह। और वन साइडेड वो स्टे लेके आए हैं। वन साइडेड स्टे का मतलब तो मेरे को तो यही पता है कि कोई कार्य नहीं करेगा, यानी निर्माण का कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 महीने से निर्माण का कार्य हो रहा है। वन साइडेड स्टे हो या 2 साइडेड स्टे हो, स्टे का मतलब यथा स्थिति होता है जहाँ तक हमको बताया गया है, लेकिन यहाँ स्टे का कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। तो और आपने इसकी शिकायत यहाँ मौजूदा नजदीकी थाने में किया या अधिकारियों से किया आपने? हाँ, थाने में हम कई बार किए हैं शिकायत, तो 2-3 बार कार्य रुका है, और फिर 2-3 बार ये ज़बरदस्ती अपने गुंडा बुलवाती हैं। और विजय प्रताप सिंह के जो ससुर जी हैं जयराम सिंह, जो कि हरिजन एक्ट में फंसे हुए हैं, 302 के मुजरिम हैं, वो मार दिए हैं जेल में ही मुजरिम को, और वो सस्पेंडेड भी हैं और रिटायरमेंट भी हो गया, लेकिन वो उनका केस चल ही रहा है। वो मर्डर किए हैं, 302 हरिजन एक्ट में फंसे हुए हैं। उसके बाद भी वो मेरे मम्मी के घर में रहते हैं, ये मेरी माता जी हैं, उन्हीं के घर में वो रहते हैं, अपने सास ससुर को समेत रहते हैं। और ससुर जी परसों ही फरसा उठा के मेरे मम्मी को जान से मारने का प्रयास किए। तो ये विजय प्रताप की ये कौन लगती है? ये माँ है उनकी। 11 महीने के थे विजय प्रताप सिंह, मात्र 11 महीने के थे, उनकी मम्मी डेथ कर गई, और सगी बहन सुनीता सिंह जो हैं, इनसे शादी कर दी गई, और ये ईमानदारी से अपने मातृत्व एकदम माता होने का कर्तव्य निभाई हैं, कभी कोई आनाकानी नहीं की है। इसका मैं प्रमाण दे सकती हूँ, क्योंकि देखिए प्रमाण ये है कि 2008 में मेरे पापा डेथ करे थे, 2 अप्रैल को 2008 में डेथ करे थे, लेकिन 2008 में मैं ग्रेजुएट थी सनबीम भगवानपुर से, मैं एलिजिबल थी कि मैं एसआई बन सकती थी, अनमैरिड थे हम, लेकिन मेरी माँ से बड़े भैया विजय प्रताप सिंह बोले कि माँ मुझे नौकरी दे दो, मैं ईमानदारी से अपने माँ बहन भाई का खर्चा उठाऊंगा, अनुपालन करूंगा, और भाई से बोले थे कि तुम्हारे लिए मैं बंगला एक ठो बनवा के दे दूंगा, तुम बस नौकरी हमें दे दो। लेकिन नौकरी पाने के बाद शादी हो गई इनकी, और शादी होने के बाद ये अपने ससुराल पक्ष का ही खर्चा उठाते हैं विजय प्रताप सिंह। माँ को तो कभी एक रोटी खिलाते नहीं हैं। आपके साथ उन्होंने क्या किया? 9 नवंबर मेरी को 9 नवंबर को रात को मार के भगा दिए थे, तो मैं थाने में आई तो 3 सिपाही लोग गए ऊपर, तो वहाँ नीतू सिंह हमको बड़ा गाड़ी देने लगी। विजय बहू, आपकी बहू? हाँ, विजय प्रताप सिंह की मिसेज। तो विजय प्रताप सिंह वर्दी पहन कर लगे, अर्धी और रंडी हो करने, तो आपको गाली दे रहे थे? जी। तो ये सिपाही लोग बोले कि ये माता जी किसका मकान है, तो हम बोले कि ये बचवा हमारे मकान है, तो कह लो कि ये तो दिक्कत में पड़ जाओगे, क्यों ऐसे अपनी माँ के साथ कर रहे हो, इन्हीं के मकान में रह कर, और तुम भी जो बोल रही हो ना जेल चली जाओगी, और जितना संपत्ति बनाए हो एक में रह के तुम मैंने आधा इनको दे दोगे, लेंगी तो इनके में से तुम छोड़ के जाओ अपने फ्लैट में। 2 फ्लैट लिए हैं। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं वो आपके साथ? अभी क्या? अभी मेरे को जेल भेजवाने के लिए अभी रिपोर्ट लिख के ले आए हैं, सुबह से मैं यहाँ बैठी हूँ। किस लिए जेल भिजवा रहे हैं? कि मेरा बाउंड्री है, गुंडे से तोड़वा दिए। अच्छा। 8 तारीख को। उसके बाद फिर हम उसमें कोई मुकदमा कायम हुआ? हाँ, कायम हुआ। जब वो 30 साल पुरानी मेरे माताजी का बाउंड्री तोड़े हैं, तो हम यहाँ पे आए, लोकल पुलिस स्टेशन, माताजी आई, कोई सपोर्ट नहीं मिला। एज यूजुअल पुलिस वाले के खिलाफ कोई नहीं जाता, यही सत्य है, यथार्थ है। लेकिन हम लोग गए, महिला प्रभारी ममता मैडम, वो बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारी मदद करी। उन्होंने बोला कि आप सीपी सर के पास जाइए, वो न्याय करेंगे। वाकई में सीपी सर, मुत्था जैन सर वाकई में बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है मेरे नज़र में, क्योंकि वो पहले शख्स हैं जो एक्शन लिए इनके खिलाफ, विजय प्रताप सिंह के खिलाफ। सर मेरे पास वीडियो है, ऑडियो भी है, वो 4 गुंडा बुला के ट्रैक्टर से मेरे मम्मी का 30 साल पुराना बाउंड्री बिना कोर्ट के आदेश, बिना योगी के आदेश, किसी के आदेश के बिना 30 साल पुराना बाउंड्री तोड़ देते हैं। क्या इनके वन साइडेड स्टे में ये लिखा है कि 30 साल पुराना बाउंड्री सुनीता सिंह का जो है वो तोड़ दिया जाए? किसके आदेश से टूटा है वो 30 साल पुराना बाउंड्री? हम भी जानते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, हमें भी जानने का अधिकार है। माता जी अभी आप क्या चाहते हैं? अभी काम चल रहा है वहाँ पे? अभी चल रहा है काम नहीं, उसी में हमको यहाँ लिए आ गया है, बैठा के वहाँ काम चल रहा है। हाँ, हमारे खिलाफ लिख के मैंने कि जेल जाए। अच्छा, इसीलिए लिया आई है मेरी बहू। आपका उम्र कितना होगा? मेरा 61 साल है।
61 हाँ। साल 62 जो वाला। आप बता रहे हैं उनका क्या नाम, आपके लड़के क्या नाम है? विजय प्रताप सिंह है, दरोगा। विभाग में काम करते हैं? हाँ, कहाँ पे पुलिस है इस विभाग में है। पहले थे बिंडमगंज, तो वहाँ से अम्परा ट्रांसफर कर दिए लोग। अनपरा। अम्परा। तो अनपरा। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं तो बलिया के हूँ, बलिया के कथरिया के। यहाँ पे कहाँ पे रहती हैं? यहाँ सारनाथ रेलवे स्टेशन के बगल में अपना मकान बना के रहती हूँ। उसी में दूसरे तल पर वो रहते हैं, एक तल पर मैं रहती हूँ। दोनों और रोज परेशान करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से निकल जाए।